हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। कॉमर्स में मैं अभी अकाउंटेंसी स्टार्ट करी हूँ। अकाउंटेंसी में क्लास 12 का पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करी हूँ। ये चैप्टर तो क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बट ये जो है ना, ये आपको आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नीट, जीआरएफ, पीएचडी और कॉमर्स से रिलेटेड और भी जो एग्जाम होते हैं ना कंपटीशन वाले, उनमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप में मैं आपका स्टार्ट करी थी इसका सेकंड चैप्टर, साझेदारी फर्म का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैं आपको बताई थी कि साझेदारी का गठन कैसे होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या है, साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो कि दो तरह के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड, जिसमें हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसकी फॉर्मेट भी मैं आपको बताई थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी कि लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी कि लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री हम करते हैं ना, वो मैं आपको वो बताई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी कि साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम उस सिचुएशन में कौन से नियम को मानते हैं, ठीक है, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बताई थी। और आज हमारा 6th क्लास है, जिसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं ये भी आपको बनाकर दिखाऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसमें जो भी एंट्री है मैं वो आपको सब करके दिखाऊंगी। अभी तक हमारा थ्योरी क्लास चल रहा था, आज से हमारा न्यूमेरिकल्स क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ। पहले मैं हिंदी पढ़ दे रही हूँ, फिर इंग्लिश पढ़ दूंगी, ठीक है, जिससे कि ना ही हिंदी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी और ना ही इंग्लिश के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। ए और बी ने 1 अप्रैल 2007 को क्रमशः 2,50,000 रुपए तथा 1,50,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया। 1 अक्टूबर 2007 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख रुपए प्रत्येक की होनी चाहिए। पूंजी में सन्निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किए गए। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। 31 मार्च 2008 को पूंजी पर ब्याज परिकलित कीजिए। A and B started partnership business on April 1st, 2007 with capital of rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On October 1st, 2007, they decided that their capital should be rupees 2 lakh each. The necessary adjustments in the capitals are made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital as on March 31st, 2008. हमारा क्वेश्चन का मतलब है कि ए और बी ने जो है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2007 को। उन्होंने 2,50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए पूंजी लगाई है। 1 अक्टूबर 2007 को उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल जो है वो दोनों के 2-2 लाख होने चाहिए, यानी कि जिसकी अधिक है वो निकाल लेगा और जिसका कम है वो लेकर आएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट की गई है। और फिर क्या बोल रहा है कि इसमें जो है 10% का इंटरेस्ट कैपिटल पे पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज किया जा रहा है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, ए का कैपिटल 2,50,000 रुपए है, बी का कैपिटल 1,50,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है कि ए का कैपिटल जो है 1/10/2007 को 2 लाख रुपए होना चाहिए और बी का भी कैपिटल 1/10/2007 को 2 लाख रुपए होना चाहिए। उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट करा, पहले ये देखो, अप्रैल में, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2007 से उन्होंने फिर क्या करा है कि अपनी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। तो अब हम इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल जो निकालेंगे वो कितने मंथ का कब निकलेगा ये पहले देखो। कि पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था 2,50,000 रुपए के साथ और 1,50,000 रुपए के साथ। ए ने 2,50,000 रुपए लगाया और बी ने 1,50,000 रुपए लगाया। और अक्टूबर 2007 को उन्होंने 2-2 लाख की कैपिटल वहाँ पे पूरी कर। क्वेश्चन को समझो, ठीक है। कि पहले उन्होंने कैपिटल लगाया था 2,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, और फिर उनका कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब उन्हें जो इंटरेस्ट देना होगा कैपिटल पे, तो वो कैसे देंगे? पहले 2,50,000 रुपए पे देंगे और भी जो 1,50,000 पे देंगे, जो है दोनों 2-2 लाख पर इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के लिए, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें 2,50,000 रुपए पे कितने मंथ का निकालना पड़ेगा ए के लिए, और 2 लाख का कितने मंथ के लिए निकालना पड़ेगा, और बी का भी यही हम देखेंगे कि 1,50,000 रुपए पे कितने मंथ का निकालना होगा और 2 लाख पे कितने मंथ का निकालना होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो 2,50,000 रुपए कैपिटल और 1,50,000 रुपए कैपिटल लगाई, अप्रैल में लगाई और वो सितंबर तक रहा। फिर अक्टूबर से उनका जो है कैपिटल चेंज हो रहा है। तो अप्रैल से सितंबर जोड़ो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पहले हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो फर्स्ट के 6 मंथ जो है ना 2,50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर अक्टूबर से जो है हमारा चेंज हो रहा है, तो अक्टूबर से हम क्या करेंगे? अक्टूबर से देखो, अक्टूबर से फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर तक तो हो गया। अब अक्टूबर से देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इधर के भी हमारे बच गए 6 मंथ के। तो जो 6 मंथ के हैं वो हम 2-2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो। आइए हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हमारा 2,50,000 रुपए था, तो और हमारा इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10। हम यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट गया, ठीक है। और फिर ये 6 से ये 12 हमारा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 से आप इसे 5 बार में काट सकते हो। उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 12,500 रुपए, ठीक है। ये हमारा 6 मंथ का निकला, फर्स्ट वाला 6 मंथ का, जो कि हमारा सितंबर तक था। अब क्या है कि अक्टूबर से हमारा कैपिटल जो है वो चेंज हुआ है। अक्टूबर से हमारा कैपिटल 2 लाख रुपए हो गया, तो हम अब उस 2 लाख रुपए पे निकालेंगे 6 मंथ का। 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो अब आप इसे कैलकुलेट करो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर 6 से 12 2 बार में कट गया, और ये 2 से ये 10 जो है ये 5 बार में कट गया। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 2 पचे 10, मतलब 10,000 रुपए हमारा निकल जाएगा, ठीक है। एक का पहले 6 मंथ का क्या निकला? 12,500 रुपए, और दूसरे वाले में निकला 10,000 रुपए, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए का हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। वही हम करें, देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 12,500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 22,500। अब हम इसी तरीके से बी का निकालेंगे, तो चलो हम निकालते हैं बी का। देखो बी का हमारा कैपिटल कितना था? 1,50,000 रुपए पहले था, बाद में 2 लाख हो गया। तो पहले हम 1,50,000 रुपए निकालेंगे, तो 1,50,000 इंटू 10/100, हमारे ये जो रेट दिया था 10% का, वो हम ले रहे हैं 10/100 इंटू 6/12, यानी कि हम 6 महीने का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 6/12 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे आप कैलकुलेट करो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 6 से 12 जो है ये 2 बार में कट गया, ये 2 से इस 10 को 5 बार में आप काट दो, ठीक है। 15×5=75, मतलब ये आपका आ जाएगा 7,500 रुपए, ठीक है। हमारा ये 6 मंथ का निकला। अब हम आगे के 6 मंथ का निकालेंगे, तो 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 6 से ये 12 2 बार में कट गया, और ये 2 से ये 10 को आप 5 बार में काट दो, 2 पचे 10, यानी कि ये भी आ गया हमारा 10,000 रुपए। पहला हमारा आया 7,500 रुपए, दूसरा आया 10,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बी का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल 7,500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 17,500, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। देखो हमारा ए का आ गया टोटल 22,500 और बी का आ गया 17,500, ठीक है। तो हम इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दी हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आप इसे खुद से कैलकुलेट कर पाओ। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेकर आऊंगी।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी और आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और इसे आप अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो अपने प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को फ्री में अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप जरूर इसे शेयर करें और मुझे अपने डाउट को कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।